नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 22 और 23 मई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल राकेश कुमार ऑफिशियल्स में मिल जाएगी। साथ साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सारथी ऐप का शुभारंभ कौन करेंगे? तो श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है 13,242। छत्तीसगढ़ के किस जिले को पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है महासमुंद। छत्तीसगढ़ के पाटन विकासखंड के ग्राम कुर्मी गुंडरा में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ कौन करेंगे? इसका सही उत्तर श्री भूपेश बघेल करेंगे। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इसका लोकार्पण किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की पहली इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी कहां बनाई जा रही है? इसका सही उत्तर है रायपुर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है? इसका सही उत्तर है 6,800 करोड़ रुपए का। हाल ही में सतत विकास वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? इसका सही उत्तर है भोपाल। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है सिद्धरमैया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनोज सोनी। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर कौन बनी है? इसका सही उत्तर है हिशा बघेल। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माता सीता ने छत्तीसगढ़ की किस नदी में सबसे पहले अपने पांव पखारे थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मवई नदी में। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सीतामढ़ी हरचौका ऐसी जगह है जहां वनवास के दौरान ना प्रभु श्री राम और माता सीता के कदम छत्तीसगढ़ में पड़े थे। मवई नदी में ना माता सीता ने पैर पखारे थे और माता सीता ने यहाँ रसोई बनाई थी और इस वन प्रदेश में भगवान श्री राम की गृहस्थी बसी। इस स्थान को जो हरचौका कहा जाता है और सीता की रसोई के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना की शुरुआत जो है ना मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरचौका नामक स्थान से होती है। और मवई नदी के किनारे स्थित जो सीतामढ़ी हरचौका है ना वो दंडकारण्य का प्रारंभिक स्थल है जहां से वनवास के दौरान भगवान श्री राम का आगमन छत्तीसगढ़ की धरती पर हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हमर सुघ्घर लइका अभियान का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल ने किया है। दुर्ग जिले के सांकरा में आयोजित भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हमर सुघ्घर लइका अभियान का शुभारंभ किया है। हमर सुघ्घर लइका अभियान का जो उद्देश्य है ना, जिले के सर्वे सूची के आधार पर चिन्हित 1800 कुपोषित बच्चों को शीघ्र पोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है और जिले स्तर पर शुरू किया जाने वाला यह राज्य में पहला कार्यक्रम है। इस अभियान की विशेषता एपेटाइट टेस्ट के आधार पर बच्चों की ग्रोथ का प्रबंधन करना है। इसमें एएनएम व मितानिन घर घर जाकर कुपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चों का एपेटाइट टेस्ट करेंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का मंचन किस पहाड़ी पर किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओंगना की पहाड़ी पर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रायगढ़ में ना राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करा रहे हैं। इसके माध्यम से देश विदेश में प्रचलित रामायण के विविध रूपों और भगवान श्री राम के आदर्श की झलक महोत्सव माध्यम से देखने मिलेगी। छत्तीसगढ़ में ना राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का मंचन ओंगना की पहाड़ी पर किया जा रहा है। ओंगना की पहाड़ियों में ना राम कथा का चित्रण है। यहाँ 10 सिरों वाले एक व्यक्ति का युद्ध एक युवक से होता दिखाया गया है। लोक अनुश्रुति है कि 10 सिर वाले व्यक्ति रावण है और उनसे युद्ध कर रहे व्यक्ति श्री राम। और जो पहला राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है ना उसका भव्य आयोजन जो है 1 से 3 जून 2023 तक होगा। दोस्तों, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ओंगना की पहाड़ी कहां पर है, तो अगर इसमें रायगढ़ नहीं दिया तो इसमें लिखना है आपको धर्मजयगढ़। ओंगना जो है ना वो रायगढ़ में है और ओंगना की पहाड़ी पूछा ना तो धर्मजयगढ़ भी ऑप्शन में आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय की प्रमुख बोली गोंडी में सप्ताह समाचार बुलेटिन का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है विश्वभूषण हरिचंदन जी ने। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने ना छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय की प्रमुख बोली गोंडी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का ना वर्चुअल शुभारंभ किया। शुभारंभ समारोह में ना राज्यपाल ने कहा कि आकाशवाणी द्वारा राज्य भर में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है। अब हल्बी बोली के पश्चात ना गोंडी बोली में भी साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, माता सीता की बनाई रसोई छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में।
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरचौका में ना माता सीता की बनाई रसोई स्थापित है। छत्तीसगढ़ सरकार ना भगवान श्री राम से जुड़ी स्मृतियों को सहेजने का विशेष प्रयास कर रही है। मवाई नदी के किनारे स्थित सीतामढ़ी हरचौका की गुफा में 17 कक्ष है। वहां एक शिलाखंड है जिसे लोग भगवान राम का ना पद चिन्ह मानते हैं। मवाई नदी तट पर स्थित गुफा को काटकर 17 कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें ना 12 कक्षों में शिवलिंग है और इसी स्थान को हरचौका या सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जनजाति वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन निम्न में से कहां किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय एवं राज्य शासन के सहयोग से आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन एवं उनके अभिलेखीकरण के उद्देश्य से ना 25 से 27 मई 2023 तक 3 दिवसीय जनजाति वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। जनजाति वाचिकोत्सव में 240 जनजाति वाचकों की सहभागिता संभावित है और यह 9 विधाओं में इसका वाचन जो है किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष कब झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मई को। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है ना प्रतिवर्ष झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 25 मई को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 25 मई को ही ना कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उनके ऊपर नक्सली हमले हुए थे। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाएगा। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिरोशिमा में। दोस्तों आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से यह भी बोला जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन में आपको देश के नाम दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा हिरोशिमा जो है ना ये जापान में है, तो आप इसको आंसर जापान भी ले सकते हैं। प्रारंभ में ना क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली थी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक संकट के कारण ना अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन सिडनी में अपनी यात्रा रद्द कर दी। सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन जो ना हिरोशिमा शहर जो कि जापान में आयोजित किया गया। क्वाड जो है ना 4 देशों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका गठन जो है ना 2007 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ना वो भारत में होगा। G7 की जो सम्मेलन की जो बैठक है वो भी आपका जापान में हो रहा है। G20 समिट की जो आयोजन है वो वर्तमान में भारत में हो रहा है। G7, G20 और क्वाड समिट में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 मई को। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ना वो 22 मई को मनाया गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको 22 मार्च बोला जाए तो आपको जल दिवस से रिलेट करना है, 22 अप्रैल बोला जाए तो पृथ्वी दिवस से रिलेट करना है, 22 मई बोला जाए तो आपको अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से रिलेट करना है। तो एक बार आपको और बता देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आज के लिए आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में किस नए खेल को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आंसर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।